जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में 9th क्लास मैथ्स के लिए आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो जो इस वीडियो में हम आपको सेट ए देने वाले हैं, एक और वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे सेट बी की। बच्चों, अगर आप दोनों सेट को तैयार कर लोगे तो इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस हैं। इससे पहले वाले एग्जाम्स में भी हमने आपको दो दो सेट्स दिए थे और उनमें भी आपके बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से फंसे थे। अब जो हम यहाँ पर 9th क्लास मैथ्स के लिए आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट ए लेकर के आ चुके हैं। इसे आप अच्छे से तैयार कर लोगे। साथ साथ में हम बच्चों आपको एक और सेट देंगे, तो दोनों सेट को आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो चलिए बच्चों, समझते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। ओनली ऑन बच्चों 10 से 12 मिनट की वीडियो है। क्वेश्चन पेपर आपको वीडियो देखते देखते ही समझ आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका बच्चों मॉडल क्वेश्चन पेपर हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो आपको टाइम दिया जाएगा, ओनली ऑन 3 घंटे का टाइम आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए रहेगा। पूर्णांक आपका 75 मार्क्स का रहने वाला है और जो सभी कुछ इस प्रकार से बच्चों आपके निर्देश रहने वाले कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और ये आपको निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों चलिए हम इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1 से सॉल्व करते हैं। तो जो बच्चों आपका सबसे पहले सही विकल्प वाला प्रश्न दिया है, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? ऑप्शन में बच्चों हमें 0.57, 0, 1/2 और उपरोक्त सभी दिया है। अब जो इसमें से हमारी 0.57, 0 और 1, 2 ये सभी परिमेय संख्या है, इसलिए द वाला ऑप्शन उपरोक्त सभी आंसर आएगा। इसके बाद में देखिए जो सेकंड क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में बहुपद है। तो बहुपद होता है बच्चों जिनमें एक्स और बाय वाली संख्याएं आती है, वह होता है। तो यहाँ पर जो x² + 3x है, ये आपका बहुपद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है? तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पर 4/3 है। सा वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इसके बाद बहुपद 4x³ - 5x की पावर 4 + 6x² - 1 की घात है। तो जो बहुपद में घात हम कैसे देखते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर x की घात 3 देखने को मिल रही है और x की घात एक जगह पे 4 है, एक जगह पे 2 है। तो जो बच्चों सबसे बड़ी वाली घात होती है वह बहुपद की घात होती है। यहाँ पर हमें x की पावर 4 देखने को मिल रही है सबसे ज़्यादा, इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी? 4 होगी। तो आ वाला ऑप्शन 4, ए वाला ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर बहुपद 1 - 2x का शून्यक है। तो इसका शून्यक होगा 1/2, यानी कि द वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। फिर है √a + √b कोष्टक √a - b। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? a - b। तो वह वाला आंसर आपका a - b सही उत्तर है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान हमें दिए गए हैं, इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे चलिए ये देख लेते हैं। तो जो ये है आपका अभ्यास प्रश्न पत्र और हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। सही विकल्प हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ से बच्चों हम देखते हैं आपके रिक्त स्थान। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो 0 और 1 दिया है। बच्चों सबसे छोटी प्राकृत संख्या में आपका आ जाएगा क्या? जो हमें दिया गया है। तो जो इन दोनों संख्याओं में वैसे तो 0 छोटा है, लेकिन प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, इसलिए जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी वह हमारा क्या है? 1 है। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुपद 0 का बहुपद कहा जाता है। बहुपद 0 को कौन सा बहुपद कहा जाता है? तो जो इसमें हमारा आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद में 16 से ही 1/2 का मान होगा। तो बच्चों 16 से ही 1/2 को सॉल्व करने पे 4 आएगा। तो इसका मान हमारे पास क्या होगा? 4। फिर आपका √2 एक संख्या है। तो √2 जो है एक कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। फिर बहुपद x - 3 का शून्यक है। तो x - 3 का शून्यक आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए x - 3 का शून्यक हम कैसे निकालेंगे? x - 3 बराबर में 0 करेंगे। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 3 बराबर के उधर जाएगा। तो जब कोई भी संख्या बराबर की दूसरी साइड में जाती है तो उसका जो साइन होता है, मतलब प्लस की होती है तो माइनस की होती है, माइनस का होता है तो प्लस का होता है। तो अभी 3 माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, मतलब x बराबर 3 आ जाएगा। तो जो इसका जो शून्यक रहेगा वह आपका आएगा 3। नेक्स्ट हम देखते हैं दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अचर बहुपद की घात होती है, तो अचर बहुपद की घात आपकी आ जाएगी 0। चलिए ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। अब आपकी जोड़ी आ जाती है। जोड़ी हम यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे कि बच्चों -3, -6 और -3 आपको दिया है। ठीक है, तो अब -6 और +3, माइनस प्लस होगा माइनस,
6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। और बच्चों जो बड़ी संख्या पर साइन होता है वही साइन हमें लगाना होता है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या 6 की है तो हमने माइनस का 6 है तो माइनस का 3 किया। तो सॉल्व करने पे हमारा माइनस का 3 आया, मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ऐसे ही -5 और माइनस का 4 को इंटू करेंगे तो 5 चुके 20, माइनस और माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो 5 चुका 20 से हम मैच करेंगे। 1/4, 1/4 बच्चों 2/8 के बराबर है, क्योंकि अगर 2/8 को हम काटते हैं तो 1/4 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हम मैच कर चुके हैं, ये यहाँ आपका और ये यहाँ 1/4 2/8 के बराबर है, तो इसे हम मैच कर लेंगे, क्योंकि बच्चों 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 2 चुका 8, 1/4 आ रहा है ना, इसलिए। अब देखिए इसके बाद में 2/100 हमें दिया है, तो 2/100 अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0.02 आएगा, तो इससे मैच करते हैं। 0.1 1/10 के बराबर है, और 2 को हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये है आपकी जोड़ी। अब इसके बाद में हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं में एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर बताना है। अब देखिए इसमें जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 7x² माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 4 की घात लिखिए। तो जो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात हमें यहाँ पर 3 देखने को मिल रही है, इसलिए इसकी घात क्या होगी, बहुपद की घात भी 3 होगी। जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है, तो इसमें 3 आंसर आएगा। √5 और 2√5 का गुणनफल लिखिए। तो बच्चों इसमें आपका आएगा 50 उत्तर। ठीक है, बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 4 में x² का गुणांक हमें लिखना है। तो x² का गुणांक यहाँ पर देखिए ये 3 x के गुणा में है, और ये काय का है माइनस का है, तो माइनस का 3 आपका इसमें उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या लिखनी है, तो 3/14 लिख लीजिएगा। और -3 से छोटा एक पूर्णांक लिखना है। देखिए बच्चों माइनस में जब संख्याएं होती है तो माइनस का 3 बड़ा है किससे, माइनस के 4 से, और माइनस के 5 से भी बड़ा है, तो हमें एक पूर्णांक लिखना था कोई छोटा, है ना। तो एक छोटा पूर्णांक आपका क्या होगा, माइनस का 4। वैसे बच्चों 4 बड़ा होता है 3 से, लेकिन जब बात होती है माइनस की तो माइनस में उल्टा होता है, माइनस में 1 बड़ा होता है और माइनस का 3 छोटा होता है। ठीक है, तो -3 से जो बड़ा होगा हमारा -4 है। और क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, ऐसा लिख दीजिएगा। 3 का मान होगा तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। चलिए सत्य असत्य यहाँ से देख लेते हैं। 3√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसमें आप करोगे बच्चों असत्य। ठीक है, पहला आपका असत्य। बहुपद 2x + 5 में 5 अचर पद है, तो जो x वाली संख्याएं होती हैं ये चर पद होते हैं, और जो नॉर्मल संख्याएं होती हैं ये अचर पद होते हैं। मतलब बहुपद 2x + 5 में अचर पद 5 है, तो ये आपका सही है। सत्य करोगे दूसरे में, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवशानी अनावृत्ति होता है, तो बच्चों इसमें भी आपका सत्य आएगा। प्रत्येक प्रागत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होती है, इसमें बच्चों असत्य आएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, इसमें भी असत्य आएगा। पहला आपका असत्य है, पांचवा आपका सत्य है और छठा असत्य, बाकी सभी आपके सत्य हैं। खाली बॉक्स में संख्या लिखें। सिंपल से कुछ नहीं करना है, इसमें आपको इंटू करना है। देखिए इंटू हम कर लेते हैं, 5 का इंटू करेंगे, 5×5 25, 25 का 5 हासिल आ जाएगा 2, 5 चुका 20 और हासिल का 2 हो जाएगा 22, 22 का 2 हासिल 2 आ जाएगा, 5 × 15 और 2 17, तो कितना 1725 इंटू करने पे, रुकिए बच्चों यहाँ पर 17 नहीं आएगा आपका। देखिए 5×25, 25 की 5 हासिल आ जाएगा हमारे पास में 2, 5 चुका 20 और 2 हासिल का, तो हो जाएगा यहाँ पे 22, 22 की हमारे पास में 2 आ जाएगी, 2 हासिल का आ जाएगा फिर से, फिर 5 × 15 करेंगे, 15 तो 17, तो 1725 आपका सही आ रहा है। आंसर आपका बच्चों रहेगा 1725। ठीक है, इसका हमें गुणा करना है, तो सिंपल से हम 35 × 0.3 कर देंगे, तो 3 पंजे 15, 15 की 5 हासिल आ जाएगा 1, 3 × 9 और 1 हासिल का 10, तो 105 हुआ। अब 0 का हम करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, फिर से 0 का करेंगे 0 ही आ जाएगा। 105 हमारे पास आ रहा है टोटल,
कितनी संख्या के बाद में पॉइंट लगा है? एक और एक, दो संख्या के बाद में पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा एक संख्या के बाद में, तो 10.5 आपका आ जाएगा। दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में हमें लिखना है। अब 10 को हमें भागफल और शेषफल बताना है, तो चलिए 805 से हम डिवाइड करते हैं, तो आपका आ जाएगा 10 8 80, ठीक है, 0 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, 5 उतार लेंगे, पॉइंट लगा देंगे। देखो जो 805 को हमें भागफल और शेषफल निकालना है, 805 हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 10, 10 8 80 हमने किया, तो यहाँ पे तो आपका 0 0 आ जाएगा, 5 हम उतार लेंगे, एक 0 यहाँ पे लगा देंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 50, फिर 10 5 50 आपका। सोचिए ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा इजी लग रहा है, लेकिन आपको अच्छे से समझना होगा। 805 को अगर हमें 10 से डिवाइड करना है, तो 10 8 है तो आपका हो जाएगा 80, फिर हमारे पास में बचेगी 0 0, 5 को हम नीचे उतार लेंगे, लेकिन बच्चों 10 तो 5 से कटेगा नहीं, इसलिए हमें एक 0 यहाँ पर लगानी है और फिर हम इसे 0 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, मतलब हमारे पास शेषफल 5 आया, भागफल हमारे पास 80 आया। तो भागफल में 80 और शेषफल में आप 5 लिखोगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। दी गई आकृति का छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। बच्चों भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? टोटल भाग हम गिन लेते हैं। अब इसमें टोटल भाग दिए हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमने लिखा। टोटल भाग आपके नीचे आते हैं, एक भाग छायांकित है तो एक ऊपर लिख देंगे, तो 1/6 भिन्न के रूप में आ जाएगा, या ये आपका उत्तर है। रेणु अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई, दुकानदार ने उन्हें 72 गोलगप्पे खिलाए। अगर सब ने बराबर गोलगप्पे खाए तो बताए उसके प्रत्येक साथी ने कितने गोलगप्पे खाए। बच्चों 72 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 1 कम 6, 1 बचा, 2 उतार लेंगे, 6 दूना 12, यानी कि बच्चों हमारे पास में क्या, प्रत्येक साथी ने 12 गोलगप्पे खाए, 12 आपका आंसर आएगा। रोहन एक स्टेशनरी से 137 कॉपियाँ और 86 रुपये के पेन खरीदे। रोहन ने दुकानदार को कितने रुपए दिए? तो 137 और 86 प्लस करेंगे, तो जो 7 6 13, 13 की 3 हासिल एक आ जाएगा, 8 3 11 और 1 12, 8 3 आपका हो जाएगा 11 और 1 हासिल का 12, 12 की तो 1 हासिल आ जाएगा, 1 और 1 2, तो 223 आपका आंसर है। खाली बॉक्स में उचित संख्या लिख करके भिन्न को समतुल्य भिन्न बनाना है। और ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं। एक लाइब्रेरी में 269 अलमारियां हैं, एक अलमारी में 35 किताबें रखी जाए तो सभी अलमारियों को कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी? तो जो इसके लिए हम 269 इंटू 35 करेंगे, तो इंटू करने पे जो आएगा वह हमारा आंसर है। 5186 में एक संख्या जोड़ने पर 9351 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी? तो 9 3 5 1 में से हम 5 1 8 6 ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और वो जो 4165 आपका इसमें आंसर आएगा, ठीक है। इसमें हमें 1/4 भाग को छायांकित करना है, तो वो जो एक ऊपर है, टोटल भाग हमारे पास 1 2 3 4 है, जिसमें से एक भाग को हमें छायांकित करना है, क्योंकि एक लिखा तो एक को करेंगे, 2 लिखा होता तो 2 भाग को छायांकित कर देते, बस इसे ऐसे छायांकित कर देंगे, ठीक है। रवि के पास 8 रिबन है, यदि प्रत्येक रिबन की लंबाई 6 मीटर है तो रवि के पास कुल कितने रिबन है? देखिए 8 रिबन है और प्रत्येक जो रिबन है उसकी लंबाई 6 मीटर है, तो 8 इंटू 6 कर देंगे, 48 आपका आ जाएगा, यानी उसके पास 48 मीटर रिबन है। 9 पेन की कीमत 54 रुपये है, तो एक पेन की कीमत निकालनी है, तो 9 से हम डिवाइड करेंगे 54 को, तो 9 छक्का 54, यानी कि 6 रुपये एक पेन की कीमत आएगी। अंश को टेस्ट में 19 अंक प्राप्त हुए, कविता को 27 अंक प्राप्त हुए। बताओ अंश को कविता से कितने अंक प्राप्त कम हुए? तो 27 में से 19 माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 8, यही उत्तर है। इसमें बच्चों हमें निशान लगाना है, इसमें हमें स्थानीय मान बताना है, तो बच्चों 6 यहाँ पे 1000 के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान आएगा 6000। 8 यहाँ पे दहाई के स्थान पर है, तो 8 का स्थानीय मान आएगा 80। बच्चों ऐसे भी आप निकाल सकते हो, जैसे कि 6 के पीछे 3 संख्याएं हैं तो हमने 3 जीरो लगा दी, ये 6 का स्थानीय मान आ गया। 8 के पीछे एक संख्या है तो 1 जीरो लगा दी, 8 का स्थानीय मान आ जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, अब सुरभि के पास 500 रुपये खुले चाहिए, यदि बदले में 20 रुपये के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे? तो बच्चों हम 20 से डिवाइड कर देंगे क्या, 50 को, तो आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट कर देंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे 50 से, तो 25, तो मतलब आंसर आपका आ जाएगा 25। ये 17वां प्रश्न है बच्चों, गुणनफल हमें निकालना है, इनमें गुणनखंड करना है, सीधे गुणा किए बिना इसे सॉल्व करना है। 19वां प्रश्न आपको दिया है,
और ये 20वां प्रश्न, 21वां प्रश्न। रेखिक बहुपद को परिभाषित करना है तो जिसकी एक घात होती है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं, जिसकी दो घात होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इन्हें सरल करना है और सत्यापित करना है। तो ये है बच्चों आपका एक मॉडल पेपर। कुछ क्वेश्चंस आपके बचे हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे। बाकी तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व कर चुके हैं। इसे बच्चों प्रैक्टिस के लिए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो।